राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती देश के साथ साथ विदेशों में भी हर साल 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। इस साल गांधी जी की 156वीं जयंती मनाई गई है। हर साल गांधी जयंती पर स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालयों सहित सामाजिक संस्थानों में भाषण और कविताओं का मंचन किया जाता है और गांधी जी द्वारा देश के दिए गए योगदान को याद किया जाता है और उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। इसी बीच गांधी जयंती के अवसर पर कल टेकनारी के पंचायत भवन पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जदयू के प्रखंड अध्यक्ष व मुखिया संघ के अध्यक्ष दिलीप सिंह सहित काफी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित हुए और इस अवसर पर पहले पौधारोपण कर स्वच्छ और स्वस्थ भारत का संदेश दिया। इसके बाद गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन करते हुए उनके दिखाए मार्ग पर चलने की प्रतिज्ञा ली गई। साथ ही इस खास मौके पर विवाह भवन का भी शिलान्यास किया गया ताकि गरीब लड़के या लड़कियों की शादी कम खर्च में हो सके। जदयू प्रखंड अध्यक्ष ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। बने रहे हमारे साथ, बने रहे बिहार की बात के साथ संवाददाता जलेश कुमार। पंचायत भवन परिसर में नाना प्रकार के पौधों लगा रहे हैं, लगाने की वजह बताएंगे और पौधा लगाने के साथ साथ कितना खुशियाँ भी मिल रहा है वह भी बताएंगे। सबसे पहले तो आप चैनल के बंधुओं को आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आज वृक्षारोपण करने का मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि आज हम लोग के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है और महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर पंचायती राज विभाग स्पेशल ग्राम सभा करवाती है और हम लोग स्पेशल ग्राम सभा करवाते हैं जिसमें अपना पंचायत अपनी योजना, अपने कार्यान्वयन पर चर्चा होता है और गांव के लोग जुटते हैं, अपनी कार्य योजना बनाते हैं और उस कार्य योजना पर ग्राम सभा कार्य करते हैं। और हम लोग पंचायत भवन के परिसर में ही अपने सभा कक्ष में महात्मा गांधी जी का जयंती भी मनाए हैं। तो इसको यादगार बनाने के लिए हमारे पंचायत सचिव भी चंदन जी हमारे साथ हैं। इन्होंने कहा कि इस बार के महात्मा गांधी जी का यादगार बनाने के लिए पंचायत सरकार भवन के प्रांगण में अगर वृक्षारोपण हो जाए सामाजिक सहयोग से तो ज़्यादा यादगार बनेगा। और इस उद्देश्य से सरपंच साहब हम लोग सब मिलके यहाँ के जो भी हमारे वार्ड सदस्य सभी हमारे साथ पंच साथ में हैं, हमारे सभी स्वच्छता कर्मी हैं और सबों ने अपने स्तर से पौधा लाके और सहयोग करके और सबों ने आज के दिन पर पौधा लगाने का कार्य किया है। और इस कार्य के लिए जितने भी हमारे सहयोगी हैं, माननीय सरपंच साहब, हमारे वार्ड सदस्य, हमारे पंच साहब, हमारे स्वच्छता कर्मी, हमारे ग्रामीण सहयोगी, हम सभी लोगों को का आभार व्यक्त करते हैं कि पंचायत सरकार भवन को सजाने में अपना बहुमूल्य योगदान दिए हैं। मुखिया जी, पातेपुर प्रखंड में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो हर पंचायत भवन में विवाह भवन बनवाना है, हर पंचायत के प्रांगण में विवाह भवन बनवाना था, जिसमें पातेपुर प्रखंड के आप पहले ऐसे मुखिया जी हैं जिन्होंने कल विवाह भवन का शुरुआत भी कर चुके हैं। देखिए, ये तो सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि ग्रामीण स्तर पर ग्रामीणों का उत्थान कैसे हो, उनको कैसे कम लागत में अच्छी सुविधाएं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शादी विवाह करने के लिए अपने रहने का तो जगह का कमी है, शादी विवाह करने के लिए दूरा दरवाज़ा कहाँ से आएगा। वैसे लोगों को ध्यान में रखकर सरकार ने बहुत ही लोग को जनोपयोगी कार्य किया है। और जब जनोपयोगी बातें आती है तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि हमारे मन में ये भाव आता है कि जो जनोपयोगी कार्य है उसको प्राथमिकता में कराया जाए। और इस उद्देश्य से हमने प्रयास किया कि सबसे पहले हम प्रस्ताव दें, क्योंकि सरकार का था कि 1000 ही बनना है पूरे प्रदेश में, तो उसमें हमने प्रस्ताव दिया और मुझे प्रसन्नता हुई कि हमारे पास प्रस्ताव को स्वीकृत करके कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने समेकित रूप से हमारे पंचायत में भी पंचायत सरकार भवन के प्रांगण में कन्या विवाह मंडप का शिलान्यास किया और यहाँ हम अपने साथियों के साथ अपने पंचायत सरकार भवन के प्रांगण में उस शिलापट का अनावरण किए और हमें बड़ी प्रसन्नता हुई इस बात। सुविधाएं क्या कुछ उसमें होंगी? उसमें पंचायत सरकार भवन के प्रांगण में बनने का एक बड़ा कारण यह है कि उसको भी एक कैंपस मिल जाएगा कन्या विवाह मंडप को। और कन्या विवाह मंडप में एक स्टेज होगा जिस पर लोग बैठते हैं, दो लड़का लड़की। उसी स्टेज के बगल में एक आपका मंडप होगा जिसमें शादी विवाह होना है और स्टेज के ठीक बाएं और दाएं दोनों तरफ उसमें ग्रीन रूम होगा जो अटैच लैट्रिन बाथरूम के साथ प्रसाधन का केंद्र उसमें होगा। एक में वर पक्ष रहेंगे, दूसरे में
वधू पक्ष रहेंगे। और ये जो मंडप हमारा होगा वो एक हॉल के बीच होगा, जिस हॉल में 2 जगहों से एंट्रेंस होगा, आउट होगा। उसी में खाना बनाने का किचन और लैट्रिन बाथरूम सब अटैच्ड होगा। और निश्चित तौर पर एक सामान्य अगर शादी विवाह कहा जाए तो उसके लिए पर्याप्त होगा। सुविधाएं मतलब वहाँ पूरी होगी, उसमें किसी होगी, हाँ, हर चीज होगी। जितनी चीजें आवश्यक हो, जो विवाह भवन में आप कहीं जाते हैं, बड़े से बड़े आप विवाह भवन में जाते हैं टाउन बाजार में, उसमें जितनी सुविधाएं होती है, खाना बनाने, रहने, वॉशरूम, स्नान घर, तैयार होने का, बैठने का, रिसेप्शन का, वो सारी सुविधाओं से लैस होगी और 50 लाख रुपए में ये बिल्डिंग बनेगी। चार्जेबल होगी या मुफ्त होगी? देखिए, इसका संचालन जीविका के माध्यम से कराना है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक सबसे विश्वसनीय संस्था अगर कहिए। और मैं एक बात बता दूं कि महिला सशक्तिकरण का तो अनेकों कार्य माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया है, लेकिन जीविका का समूह जो है उससे बड़ा मैं नहीं समझता हूं कि 50% आरक्षण मिला उससे भी सशक्त हुई महिलाएं, लेकिन जीविका से बहुत ही आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से सशक्त हुई हैं। और उनके न्याय बंधुता और उनके समर्पण को देख के ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसका संचालन का जवाबदेही जीविका दीदियों को दिया है। और उसके लिए एक माइनर मेंटेनेंस शुल्क इसलिए लिया जाएगा कि लोग ये समझें कि ये महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर फ्री कर दिया जाता है तो ऊपर से लोगों का दिमाग हट जाता है। तो माइनर मेंटेनेंस शुल्क जो होगा वो जीविका दीदियों के द्वारा लिया जाएगा और उसमें जो व्यवस्थाएं हैं उसको मेंटेन करके रखने की वो जीविका के माध्यम से। आज गांधी जयंती है, इस अवसर पर पातेपुर वासियों को क्या संदेश देंगे? गांधी जी का तो नाम ही मैं बता दूं कि अपने आप में पूरे भारतवर्ष क्या विश्व के स्तर पर गांधी जी का एक जब नाम आता है तो उनके नाम के साथ जुड़ता है अहिंसावादी, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, सबको समान रूप से लेके चलना और सबों को एक तरह देखने का उन्होंने जो थिंक दिया, उन्होंने जो विचार दिया, उसी का परिणाम है उनको सभी लोग राष्ट्रपिता के नाम से भी संबोधित करते हैं। तो इस दिन मैं एक बात कहूँगा कि स्वयं गांधी जी का सबसे बड़ा था कि वो स्वयं करके दिखाते थे, लोगों को प्रवचन कम देते थे, स्वयं काम अधिक करते थे। और यही कारण है कि उनके साथ लोगों का जुड़ाव अधिक हुआ। हमको मैं थोड़ा पीछे चलूँ अगर तो चंपारण सत्याग्रह में के समय गांधी जी अकेले आए और जब वो सत्याग्रह अपना स्वरूप लिया तो उस समय महिलाएं, घर की महिलाएं आंदोलन वगैरह का नाम नहीं जानती थी। आज के तारीख में भी बहुत महिलाएं राजनीति में नहीं हैं, समाज में सामाजिक कार्यों में रुचि नहीं लेती है। अगर जीविका को छोड़ दीजिए तो बाकी चीज में कम रुचि उनकी होती है। और गांधी जी के कर्म को देख के, उनके समर्पण को देख के महिला पुरुष से अधिक महिलाएं जेल तक गई आंदोलन में। ये समर्पण गांधी जी का था और इन विचारों को लेके हम लोग भी चाहते हैं कि समाज के बीच ये विचार चले। मैं भी प्रयास करता हूं कि हम लोगों के साथ काम करें, केवल हमारे कहने से काम नहीं होना है, हमको करना पड़ेगा। धन्यवाद।